नमस्ते भारत। प्रणाम सभी भारतीयों को। आज हम भारत की बात अपनी प्रस्तुति के तहत भारत के लोगों के बीच अपने कंसर्न्स, अपने विचार रखना चाहूँगा। ये आज का जो टॉपिक होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ का पैकेज, जो रियल में देखा जाए तो मुझे रास नहीं आ रहा। पैकेज अच्छा है, मैं उसका पूरी तरह से सम्मान करता हूँ, अमाउंट अच्छा है, लेकिन उसका जो ब्रेकडाउन है एंड जिस तरीके से उसको वितरित किया जा रहा है, जिस तरह से उसको अलोकेट किया गया है, जो तरीका है देने का, वो मुझे रास नहीं आ रहा। अगर उसको आप थोड़ा बहुत डीपली देखेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे हैं जो जनता को फीलिंग्स नहीं दिला पाएगी, जनता उसको समझ नहीं पाएगी। थोड़ी बहुत जनता तक पहुंच पाएगी, लेकिन जनता को लगेगा भी नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए ऐसा किया है। कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपके जनता के भले के लिए हो और उसके दिल को छू जाए। प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले जो भी कार्य किया है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे 370 हटाने की बात हो, 35A हटाने की बात हो, CAA की बात हो, और भी काफ़ी, जैसे कि यहाँ तक कि नोटबंदी भी हो, सबका मैंने सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा डिसीजन था, देश के लिए प्राउड मोमेंट था। लेकिन इस बार मोदी जी आप चुप गए, पता नहीं क्यों। ऐसे कार्य कर डाले, ऐसे घोषणा कर डाले जो अमाउंट बल्क में होने के बावजूद पब्लिक को फीलिंग्स नहीं दिला पाएगी, पब्लिक समझ नहीं पाएगी, पब्लिक खुश नहीं रह पाएगी। मैं डिटेल में तो उतना नहीं जाना चाहता। मैं इतना एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इन्होंने मजदूरों के पलायन रोकने के लिए उनके 3 टाइम्स मील की व्यवस्था कराई है, जिसमें काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि डायरेक्ट केंद्र सरकार तो वहाँ पे मेरे समझ से नहीं कर पाती होगी, तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है। रियलिटी ये है कि वहाँ पे पैसे खर्च होंगे, लेकिन हर मजदूर को खाना नहीं मिल रहा है और इसी वजह से पलायन हो रहा है। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी मोदी जी? आप सिंपली उसको पार्टिकुलर एम्प्लॉय, पार्टिकुलर मजदूर के अकाउंट में पैसे डाल देते। 5,000 रुपये मंथली दे दो, काफ़ी है, वो अपना सब कुछ कर लेंगे। यहाँ तक कि मेरे समझ से तो अगर वो शेयरिंग पे रहते होंगे तो उनकी रेंट आउट की भी समस्या भी खत्म हो जाती और उन्हें किसी के सामने हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ती खाने के लिए, और फिर प्लान की नौबत ही ना आती। मेरा अगर सजेशन मानो तो इतना अमाउंट जितने आपने घोषित किया है, उतने से आराम से आप, हमारे हिंदुस्तान में लगभग 35 करोड़ फैमिली रहती हैं, उसमें से अगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, पुअर पीपल, लेबरर्स और ये सब अगर काफ़ी इंक्लूड करते हो, सबको साथ मिलाते हो, कंबाइन करते हो, तो उनकी संख्या ऑलमोस्ट अराउंड 20 करोड़ तक हो सकती है मैक्सिमम। सबको 5-5 हज़ार रुपये महीने का दे दो। अगर उनकी कुछ बिजली बिल है, पानी बिल है, कुछ EMIs है, किसी तरह का लोन है, तो 2-4 महीने के लिए आप पे कर दो ना, क्या दिक्कत है? कितने हो जाएंगे आप ज़रा कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से। उनके मंथली रेंटर्स देख लो, ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी जो वेरियस कॉस्ट है जो मैं अभी बता रहा हूँ, प्लस खाने पीने के लिए आप 5,000 रुपये महीने का दे दो। पर फैमिली ही दे दो, कोई बात नहीं, पर पर्सन नहीं दे सकते तो फिर भी वो खुश रहेंगे। वो ज़्यादा उस पर मैटर करेगा। वो ऐसी स्थिति में वो प्लान भी करने को ना सोचेंगे, जहाँ है वहीं रहना पसंद करेंगे। और ऐसे आप, जैसे कि आप, दूसरी घोषणा है आपकी उद्योगपतियों के लिए, छोटे और लघु और मध्यम उद्योगपतियों के लिए। उसमें यह है कि आपने, मेरे को लगता है कि आप उन लोगों को आत्मनिर्भर नहीं, कर्ज निर्भर बना रहे हो। लोन उन्हें चुकाया नहीं, दूसरा लोन दे रहे हो, ऊपर से आप उस पर इंटरेस्ट भी ले रहे हो, तो कर्ज निर्भर बनाएगा ना उनको, और उनको उससे फ़ायदा क्या होगी? आप जो कर्ज दे रहे हो, जो लोन दे रहे हो, उसको भी अपने पैकेज में इंक्लूड कर रहे हो। ये तो सही नहीं है ना मोदी जी। आप तो बिजनेस कर रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, पैसे दे रहे हो मार्केट में, और उसको पैकेज में इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत थी? इस तरह से काफ़ी सारी, अगर डिटेल में अगर पढ़ा जाए आपके इस पैकेज को, तो काफ़ी सारी त्रुटियां हैं इसमें, और इन त्रुटियों की वजह से ना आप चूक रहे हो, आप रास्ते से भटक रहे हो, जनता आपसे भटक जाएगी फिर। इसलिए अभी भी समय है, मजदूरों के पलायन को रोके,
ये देखिए वीडियो क्या हाल है, अभी कैसे जा रहे हैं लोग अपने प्रदेश में। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, एक और वीडियो आपको दिखाता हूं जो कि सोशल मीडिया पे अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और हर कोई ऑलमोस्ट शेयर कर रहा है। आप इसको भी देखें और समझें कि किस दौर से हमारे गरीब मजदूर भाई गुजर रहे हैं। अभी के समय में हम सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए, जहां से भी जैसे भी हो सके आप सब उनका ख्याल रखें, उन सबको अपनी जैसी भी मदद हो सके ज़रूर पहुंचाएं। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। देखा आपने इस वीडियो में कैसे दौर से हमारे मजदूरगण गुजर रहे हैं, कैसी विकट परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं। और इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारी सरकार का डिसीजन ऐसा होना चाहिए था, उनका पैकेज इनको डायरेक्ट बेनिफिट करना चाहिए था। लेकिन घोषणाएं तो बहुत सारी हो गई, पैकेज लंबा चौड़ा हो गया, अमाउंट बहुत बड़ी हो गई, लेकिन बेनिफिट उसका 1% भी इन लोगों को मिलने वाला नहीं। और इन लोगों को थोड़ी बहुत मिलेगी भी तो इन लोगों को एहसास भी नहीं होगा। एक घोषणा मेरे को और याद आया अभी, पैकेज में भी बताया गया है कि पीएफ का सर्टेन परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉयज़ का भी। आप परिस्थिति पूरी तरह से समझे नहीं मोदी जी। देश की हाल ये है कि पिछले 2-3 महीने से काफ़ी लोगों को सैलरी नहीं मिली और अगले 2-3 महीने तक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी कंपनीज बंद हो चुकी है या फिर ऐसे दौर से गुजर रही है कि उन लोगों को अनपेड घर पे बैठा दिया गया है। ठीक है। दूसरी बात यह है, दूसरी परिस्थिति बोले वो भी है कि काफ़ी लोगों की जॉब जा चुकी है, उनके पास नौकरी नहीं है और आगे आने वाले 1-2 महीने में भी काफ़ी लोगों की जाने वाली है। ऐसे परिस्थिति में अगर आप पीएफ का रिलैक्सेशन देते हो, टैक्स रिलैक्सेशन देते हो, टीडीएस में कुछ देते हो, उससे क्या होगा पब्लिक का? अरे ये उनके लिए है जिनके पास जॉब है, जिनकी सैलरी आ रही है। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ ऐसा करो जिनसे ये लोग बेनिफिट हो, क्योंकि इनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। जिनकी जॉब है उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे पहले थे वैसे हैं।
या थोड़ी बहुत अगर सैलरी कट भी है तो भी काम चलेगा, लेकिन जिसको पूरी नहीं मिल रही है या फिर जिसकी जॉब जा चुकी है उसको गवर्नमेंट हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है ना। रही बात एम्प्लॉयर्स की, एम्प्लॉयर्स को आप हेल्प करना चाहते हो, कंपनीज को हेल्प करना चाहते हो, तो उसको जीएसटी कम कर दो ना, सीधा 50% कम कर दो फॉर सर्टेन पीरियड, या फिर माफ़ कर दो ना। और लास्ट में मैं मोदी जी से, उनकी सरकार से, प्लस राज्य की सारे सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप सभी इस समस्या को थोड़ा गंभीरता से लें। इससे भी ज़्यादा जटिल हो सकती है, और अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें पलायन रोकना बहुत ज़रूरी है। कोरोना से मुकाबला के लिए ज़रूरी है कि जो जहां है वहीं रहें, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप उन लोगों का पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाएंगे। और जिस तरह से आप लोग ख्याल रख पा रहे हो वो सही नहीं है, अदरवाइज़ वो लोग भागने पे मजबूर ना होते। तो इसलिए मैं मोदी जी से खास करके बोलूँगा कि कोशिश करें कि उनको सर्टेन अमाउंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में दे, ताकि वो खुद का अपना देख रेख, परवरिश, रेंट के पैसे, बाकी सब कुछ की भरपाई कर सके। और मोदी जी और आपकी टीम को एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा कि सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग्स ज़रूर करें। इसका सर्टिफिकेशंस येलो, ग्रीन और ब्लैक बेल्ट लेवल पे उपलब्ध हैं। और ये ट्रेनिंग्स जो है किसी भी प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस को मैक्सिमम रिजल्ट के साथ पब्लिक को कैसे पहुंचाया जाए, इस पे केंद्रित है। ये बताती है कि कैसे जो जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसको एलिमिनेट किया जाए, और वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसको डिलीवर किया जाए, कोई किसी तरह की रुकावट नहीं हो, हैसल नहीं हो। तो ये आपकी सरकार के डिसीजन में होना ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ भी आप कर रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाई जा सके। अभी तो मेरे को लग रहा है कि अगर आप ना कैसे छू सकते हैं तो ऐसे ना छू करके आप लोग ऐसे छू रहे हैं। तो सिक्स सिग्मा आपको सिखाएगी कि कैसे डायरेक्ट सीधे छू सकते हैं, पीछे से छूने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार जो कि केंद्र में है, प्लस आपकी सरकार भी काफ़ी सारे स्टेट्स में है, प्लस बाकी के राज्य सरकारें अपना बेस्ट रिजल्ट देंगे, अभी से लग जाएंगे मजदूर भाइयों के सेवा में, उनकी मदद में, और जहां तक हो सकेगा जैसी फैसिलिटीज़ और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें ज़रूर कराएंगे। और इससे पहले कि समस्याएं और जटिल हो जाएं, उसको अभी रोकने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि मजदूर भाई बहन को रोकें, उनके पलायन को रोकें, उनको ऐसी सुविधाएं दें कि वो खुश होकर के रह जाएं, अपना जाना कैंसिल कर दें। और नहीं, अगर जाते भी हैं या अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको सही सलामत घर पहुंचाने की अब विलंब व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोगों का इस वीडियो क्लिप को वॉच करने के लिए। प्लस डेफिनेटली इस मैसेज को मोदी जी तक, उनकी मिनिस्ट्री तक, बाकी जो भी राज्य सरकारें हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद, और ये आग्रह है कि आप अपने लेवल से भी जहां तक हो सके जैसी सुविधाएं और मदद पहुंचाई जा सके ज़रूर पहुंचाएं। आप सभी एक दूसरे का ख्याल रखें। देश विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसे बीमारी से हम लोग अभी लड़ रहे हैं। किसी और मुद्दे पे ध्यान न भटकाएं, मिलजुल करके इस परिस्थिति का मुकाबला करें। और मेरे साथ भारत की बात में फिर से हम मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे सेफ।